गुड आफ्टरनून यू ऑल। आज हम लोग पढ़ते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का पार्ट 4 और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का फर्स्ट पैरा। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये वर्ल्ड का ही ओल्डेस्ट इंडस्ट्री माना जाता है। और इंडिया का बात करेंगे तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इंडिया को ओरिजिन कंट्री माना जाता है। दैट मीन्स कॉटन टेक्सटाइल जो है ये इसका यूज़ जो है इंडिया से ही शुरू हुआ है, यही माना जाता है। दैट मीन्स हड़प्पन सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो सिविलाइजेशन, आप लोगों ने हिस्ट्री में क्लास 6 में पढ़े होंगे, तो वहाँ पर कुछ एविडेंस वगैरह पाया गया है जो एविडेंस यही प्रूव करता है कि कॉटन का टेक्सटाइल जो है आज से 5000 साल पहले हड़प्पा एंड मोहनजोदारो का जो सिविलाइजेशन जो है वहाँ पर भी हुआ था। दैट मीन्स कॉटन का टेक्सटाइल का जो यूज़ करना इंडिया से स्टार्ट हुआ, यही माना जाता है। और वर्ल्ड में जब हम लोग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो शुरू हुआ, दैट मीन्स उससे पहले प्रोडक्शन होता था मैन्युअली, हाथ से कपड़ा बनता था। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद मशीन के जरिए कपड़ा वगैरह बनने लगे और ये मशीन के जरिए जो प्रोडक्ट जो बने, तो फर्स्ट ये था आपका कपड़ा ही, दैट मीन्स कॉटन का टेक्सटाइल ही, और ये इंग्लैंड से शुरू हुआ था। दैट मीन्स कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वर्ल्ड का ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है। और इसी तरह से कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ओरिजिन कंट्री जो है, कॉटन टेक्सटाइल का ओरिजिन कंट्री इंडिया को माना जाता है। ओके, और इसी तरह से हम लोग देखते हैं दूसरा प्यारा, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज स्टार्टेड एज अ कॉटेज इंडस्ट्री। तो बिगिनिंग में जब भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सेटअप हुआ तो बिगिनिंग में बड़ी बड़ी बिल्डिंग, मशीन का यूज़ तो हुआ नहीं, ये तो बाद में हुआ है। तो एक कॉटेज इंडस्ट्री, दैट मीन छोटा मोटा एक कॉटन प्रोडक्शन का सेंटर वगैरह, घर घर में इसका कपड़ा वगैरह बनना, धागा बनना, इस तरह से इसका शुरुआत हुआ था। दैट मीन्स कॉटेज इंडस्ट्री से शुरुआत हुआ था। और प्रेजेंट का बात करेंगे, अगर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं तो ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट देने का काम किया है, दैट मीन्स रोजगार देने का। जैसे कि इंडिया एक एग्रो बेस्ड कंट्री है, ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। अगर एग्रीकल्चर के बाद अगर कोई ऐसा इंडस्ट्री होगा जो ज़्यादा लोगों को अगर रोजगार देता है तो वह आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा लोगों को ये रोजगार दे रहा है। ओके, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है इंग्लैंड से जो शुरू हुआ, तो शुरू हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इंग्लैंड से, तो उसके बाद वहाँ पर आपका बहुत सारा न्यू न्यू इन्वेंशन होते गया। और जितना नए नए इन्वेंशन होते गया मशीन का, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री उतना ही डेवलप बनते गया। जैसे कि आप लोग देखते हो कि बिगिनिंग में जो मोबाइल फ़ोन वगैरह आता था बहुत ही सिंपल, ठीक है, बटन वाला, और प्रेजेंट में आपका टच स्क्रीन, और इस तरह से जितना ये अपग्रेड होते जा रहा है टेक्नोलॉजीज़ वगैरह, इसी तरह से कॉटन टेक्सटाइल का इंडस्ट्री में भी जो मशीनरी वगैरह का जो टूल्स का यूज़ करते थे, इसका अपग्रेड आपका होते रहे। जैसे कि फ्लाइंग शटल जो है 1733 में फ्लाइंग शटल, इस तरह से कार्डिंग मशीन 1748 में, फॉर स्पिनिंग म्यूल 1775 में, और इसी तरह से पावर लूम 1785 में। इस तरह से न्यू न्यू इनोवेशन होते रहा है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, और कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज होने में हेल्प किया है। अब यहाँ पर फ्लाइंग शटल, कार्डिंग मशीन, स्पिनिंग म्यूल, पावर लूम, ये क्या है वन बाय वन डिटेल में जानने का आपको ज़रूरत नहीं है, ये तो बहुत लंबा एक कहानी बनेगा। तो आप लोग यहाँ पर इतना इससे अंडरस्टैंड कीजिए, इसे ये याद रखिए कि फ्लाइंग शटल 1733, और डेट का एक क्रोनोलॉजी देखिए, 1748, 1775, 1785। दैट मीन्स यहाँ पर समय का साथ साथ ये जो टेक्सटाइल का मैन्युफैक्चरिंग टूल जो है उसमें भी आपका अपग्रेड होते गए और कॉम्प्लेक्स बनते गए, ठीक है। तो ये जितना भी इनोवेशंस वगैरह, इन्वेंशंस वगैरह हुआ है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, इसके चलते कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मोर मॉडर्नाइज हुआ। और हम लोग देखते हैं मेन कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग सेंटर्स इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में देखेंगे मेन कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग सेंटर, अगर इंग्लैंड का बात करेंगे मैनचेस्टर है, लिवरपूल है। लिवरपूल टैक्स से बहुत सारा कपड़ा वगैरह भी मार्केट में आपको देखने को मिलते हैं। तो ये इंग्लैंड का मेन कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग सेंटर से एरिया है आपका मैनचेस्टर एंड लिवरपूल। और
ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है, मेनली इंडस्ट्री तो शुरू हुआ इंग्लैंड से, ठीक है। हाँ, कॉटन का टेक्सटाइल यूज़ करना इंडिया से ही स्टार्ट हुआ, ये माना जाता है। जो 5000 ईयर्स अगो ही इंडिया में हम लोगों ने टेक्सटाइल बनाना सीखे थे। किंतु इसको एक मशीन के जरिए कपड़ा बनाने का जो सिस्टम जो है इंग्लैंड से शुरू हुआ, ये मानते हैं। और इसी तरह से मैनचेस्टर जो है, इंग्लैंड में भी मैनचेस्टर जो एरिया है वहाँ से, एक सिटी है मैनचेस्टर, ठीक है, वहाँ से आपका कॉटन का टेक्सटाइल बनना, दैट मीन्स मशीन के जरिए कपड़ा बनना, वहाँ से मेन शुरू हुआ है। वो ओरिजिन प्लेस माना जाता है इंग्लैंड का। इसी तरह से जापान का बात करेंगे, ओसाका। और प्रेजेंट में अगर बात करेंगे तो जापान को एशिया का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। कहने का मतलब कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन में जापान अभी एशिया में लीडिंग रोल प्ले कर रहा है। हाँ, ऐसे तो नहीं कि कॉटन का अगर प्रोडक्शन का बात करेंगे, तो कॉटन प्लांट का वो तो सबसे ज़्यादा इंडिया में होता है, जापान में नहीं। इंडिया चाइना में होता है, किंतु जापान हम ही लोग से रॉ मटेरियल खरीदते हैं, धागा खरीद के लेकर जाते हैं कॉटन का। और उन लोगों के पास मशीनरी बहुत अपडेटेड है, अपग्रेडेड है। इसीलिए वो लोग क्या कर रहे हैं कि ये रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहे हैं आपका टेक्सटाइल में, और ये बन रहा है फिर लीडिंग एशिया का कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जापान आ रहा है लीडिंग, ठीक है। और इसी तरह से आपका यूएसए में देखेंगे साउदर्न जॉर्जिया और साउथ कैरोलिना, ये आपका कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूस सेंटर है। इसी तरह से रसिया में मॉस्को। और हम लोग बात करते हैं इंडिया में, तो इंडिया का जो अहमदाबाद जो है, इसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं। जैसे कि आपको कह दिए थे पहले कि मैनचेस्टर जो है इंग्लैंड का एक सिटी है, ठीक है। और ये मैनचेस्टर जो सिटी है इंग्लैंड का, वहीं पर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का फर्स्ट शुरुआत हुआ, ये माना जाता है वहाँ पर, ठीक है। दैट इज मशीन के जरिए जब कॉटन का टेक्सटाइल बनना शुरू हुआ, वही मैनचेस्टर से हुआ है, ये माना जाता है। और मैनचेस्टर का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो वर्ल्ड में एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं। वो सबसे पुराना भी है और सबसे बड़ा भी है। और इसी तरह से इंडिया का बात करेंगे तो इंडिया का मैनचेस्टर कहते हैं अहमदाबाद को, ठीक है। और इसी तरह से मुंबई इज़ ऑल्सो नॉन एज कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया। दैट मीन्स इसी तरह से फिर इंडिया में मुंबई जो है इसको कॉटनोपोलिस कहते हैं। तो कॉटनोपोलिस कहने का मतलब क्या है, एक्चुअली मैनचेस्टर जो सिटी है इंग्लैंड में, उसी को निक नेम दिया गया था 19वीं सेंचुरी में कॉटनोपोलिस बोल करके। तो ये नाम क्यों दिया गया, निक नेम क्यों दिया गया, इसका रीज़न यही था, मैनचेस्टर जो था वो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी भी थी, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन, तो वहीं से वर्ड आया पोलिस, ओके। और ये मैनचेस्टर जो है कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन का मेन सेंटर भी था, इसीलिए कॉटन पोलिस, दैट मीन्स कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन में वो लीडिंग रोल प्ले कर रहा है, और वो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी भी है। तो इसीलिए मैनचेस्टर को 19वीं सेंचुरी में नेम दिया गया, निक नेम दिया गया कॉटनोपोलिस बोल करके। और इसी तरह से इंडिया में ये निक नेम मिला है आपको मुंबई को। और आपको पता है कि मुंबई एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, दैट मीन्स एक लार्ज सिटी है, और साथ साथ कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्शन में भी वो लीडिंग रोल प्ले करते, तो इसीलिए इसको कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया कहते हैं। इंडिया में मेन कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट वगैरह कौन कौन होगा, तो अहमदाबाद गुजरात वाला वो है ही, मुंबई महाराष्ट्र में है ही, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, और भी बहुत सारा कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग एरियाज है इंडिया में। और इसके बाद हम लोग देखते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री जो है ये एक्चुअली लेटेस्ट का इंडस्ट्री भी है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का राइज ऑफ होने के ही कारण है कि आप लोग ऑनलाइन क्लासेस वगैरह करते हो, जितना भी आपका इंटरनेट के जरिए इंफॉर्मेशन वगैरह गैदर करते हो, ये सभी आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट के कारण ही सक्सेसफुल हुआ है। और ऐसे भी देख सकते हो आजकल की न्यू न्यू गैजेट्स वगैरह जैसे कि आ रहा है। इसी तरह से आपका गैजेट का नाम अगर बोलूँ तो एंड्रॉयड, आईट्यून, आईपॉड, इस तरह से आपका न्यू न्यू गैजेट और न्यू न्यू सॉफ्टवेयर वगैरह जितना डेवलप हो रहा है, उतना ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी आपका एडवांस बनते जा रहा है। और जितना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एडवांस बनते जा रहा है, तो सारा चीज़ आपका पॉकेट में आ रहा है, दैट मीन्स पॉकेट इंडस्ट्री भी कह सकते हो। जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन जेब में है, और उसी मोबाइल फ़ोन के जरिए आप यूएसए में क्या हो रहा है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आप मोबाइल फ़ोन के जरिए देख सकते हो। और आपके स्कूल के डायरेक्टर होंगे, इसी तरह से आप स्कूल में क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, वहाँ पर कैमरा लगा होगा, और वो घर में बैठ करके वो सारा एक्टिविटी वॉच कर रहे होंगे। तो दैट मीन्स ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए एडुकेशन से लेकर के सारा चीज़ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ये
लोगों को आसान कर दिया है कि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए। अभी वो समय नहीं रहा कि बड़े बड़े फाइल पेपर वगैरह बुक वगैरह लेकर के लोग चले। अभी तो आपका जस्ट विद इन ए सेकेंड हम लोग एक बटन दबाएंगे, है ना, सिंपल वन क्लिक में हम लोग इन्फॉर्मेशन बड़े बड़े फाइल कहीं पर भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये सभी क्रेडिट जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट पर। ओके, अब इस तरह से हम लोग देखते हैं वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर इन इंडिया टिल डेट। दैट मीन्स सबसे बड़ा डिजास्टर, इंडस्ट्रियल डिजास्टर में अगर हम लोग बात करेंगे तो भोपाल गैस ट्रेजिडी है। ये 3 दिसंबर 1984 में हुआ था और भोपाल ये मध्य प्रदेश में हुआ था। और इस ट्रेजिडी में लगभग 3598, ये एक ऑफिशियल रिपोर्ट है, ऑफिशियल रिकॉर्ड है। तो 3598 पीपल का डेथ हुआ था 1989 तक, और ये डेथ होने का जो क्रम है और चलते ही रहा है। ये तो एक ऑफिशियल रिकॉर्ड है, और ऑफिशियल रिकॉर्ड में जो मेंशन किया डेथ रिकॉर्ड और रियलिटी में वहाँ पर ग्राउंड में जितना डेथ हुआ होगा वो डिफर हो सकता है, वो ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। और कॉजेस ऑफ डिजास्टर, वो डिजास्टर कैसे हुआ, ये भोपाल गैस ट्रेजिडी कैसे हुआ, तो ये एक लीकेज के कारण हुआ। पॉइजनस गैस मिथाइल आइसोसाइनेट और हाइड्रोजन साइनाइड, इस तरह का आपका पॉइजनस गैस रिलीज हुआ, लीक हुआ, ठीक है, एक पेस्टिसाइड्स फैक्ट्री से, जो था यूनियन कार्बाइड। फैक्ट्री का नाम था आपका यूनियन कार्बाइड। ये एक अमेरिकन MNC कंपनी है, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी है जो पेस्टिसाइड्स बनाते हैं। तो इसी फैक्ट्री से आपका पॉइजनस गैस लीक होने के कारण, ये जनरली हुआ था 12:30 अराउंड, दैट मीन्स सबसे उस समय रात में सोए होंगे ना 12:30, तो 12:30 AM का मतलब आपका रात का टाइम हो गया ना। तो उस समय लगभग रात में लोग सोए होंगे और इस समय ये घटना हुआ और सब सोते ही रह गए। दैट मीन्स सबको सुला ही दिए इतने 1000 लोगों को। उसके बाद भी अगर देखेंगे यहाँ पर, तो जो लोग सरवाइव किए, दैट मीन्स जो लोग ये डिजास्टर के बाद मरे नहीं हैं, जो सरवाइव किए हैं, उन लोगों को भी बहुत सारा अभी भी आपका प्रॉब्लम्स वगैरह, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स वगैरह दिखने को मिलते हैं। तो अभी भी उस एरिया में, जैसे कि आप लोग हिरोशिमा और नागासाकी की बात करते हैं, अभी भी वहाँ पर जो बम जो गिराया था उसका इफेक्ट अभी भी जो दिखने को मिलता है। इसी तरह से यहाँ पर भी गैस लीकेज का इफेक्ट, जो गैस लीकेज हुआ था बहुत साल पहले 1984 में ना, तो अभी भी उसका इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम सही नहीं होना, ब्लाइंडनेस, इस तरह का और भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स वगैरह अभी भी वहाँ पर देखने को मिलते हैं। ओके, अब रिस्क रिडक्शन मेजर, ठीक है। अब इस तरह का इंडस्ट्रियल डिजास्टर वगैरह अगर होता है तो इसको हम लोग कंट्रोल कैसे करें, तो वेरी सिंपल है, आप अपना पॉइंट बोल सकते हो इसमें। तो ठीक है, बुक ने जो लिखते हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया जो है ये डेंसली पॉपुलेटेड एरिया से थोड़ा दूर में होना चाहिए। सही बात है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया से थोड़ा दूर में आपका इंडस्ट्री वगैरह सेटअप करना चाहिए। और सेकेंड यही है कि सेफ्टी मेजर्स वगैरह प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए सभी इंडस्ट्री को। और इसी तरह से आपका गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट एजेंसी को यहाँ पर मॉनिटर करना चाहिए इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को वेरी सीरियसली, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम लोग और भी सेफ्टी मेजर्स का बहुत सारा पॉइंट आपका माइंड में आ सकता होगा, उसको फॉलो करेंगे तो इस तरह का डिजास्टर वगैरह नहीं होगा। ओके, अब इसके बाद एक पॉइंट मिडल में एक शायद बॉक्स में दिया हुआ था सनराइज इंडस्ट्री बोल करके, इसको इमर्जिंग इंडस्ट्री भी कहते। तो सनराइज इंडस्ट्री किसको कहते, जनरली सनराइज इंडस्ट्री कहने का जैसे कि सन का राइज होना, सनसेट नहीं बोल रहे, सन का राइज होना, दैट मीन इसी तरह से सनराइज इंडस्ट्री कहने का मतलब भी यहाँ पर न्यू इंडस्ट्रीज वगैरह है जो फास्ट ग्रोथ में हो। दैट मीन्स न्यू इंडस्ट्रीज जो फास्ट ग्रोथ में हो, जिसका पोटेंशियल है कि फ्यूचर में बहुत आपका अच्छा ग्रोथ दे, इस तरह का न्यू इंडस्ट्रीज, जो इमर्जिंग इंडस्ट्रीज, जो प्रेजेंट का इंडस्ट्रीज, लेटेस्ट इंडस्ट्रीज वगैरह को कहते सनराइज इंडस्ट्रीज। जैसे कि यहाँ पर आपका इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री और स्पेस टूरिज्म का बारे में तो आजकल अक्सर सुनते हो, इलन मस्क का बारे में जानते होंगे, उनका प्लान वगैरह, ठीक है। दैट मीन्स इस तरह से सनराइज इंडस्ट्री कहने का मतलब कि न्यू इंडस्ट्री को कहते हैं सनराइज इंडस्ट्री, ठीक है। नया इंडस्ट्री है और जिसका ग्रोथ भी बहुत अच्छा है, जिसका पोटेंशियल बहुत अच्छा है, ऐसा इंडस्ट्री को सनराइज इंडस्ट्री कहते हैं। ओके, थैंक यू फॉर टुडे एंड नेक्स्ट डे हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।